हाँ तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेडियो में समाचार लेखन किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी शैली जो होती है वो लेखन शैली जो है वो उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है, जिसमें समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। इसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों को, सूचनाओं को लिखा जाता है। इसमें किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सूचना के से शुरू होता है। यह क्लाइमेक्स कहानी के समान अंत में नहीं, सबसे पहले आता है। ठीक है, अब समाचार के 3 भाग होते हैं: इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो कहते हैं मुखड़ा को, अर्थात जो सबसे पहले कहा जाता है, जिसमें समाचार का मूल तत्व अर्थात मूल जो होता है उसको प्रथम 2-3 पंक्तियों में रखा जाता है। यह खबर का, जैसे हम लोग जिसको कि मुख्य समाचार बोलते हैं, उसे हेडिंग के तौर पर रखा जाता है। यह खबर कितना है कि बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है खबर का। और इसके बाद बॉडी में समाचार का विस्तार होता है। हम सब सुनते हैं कि उसके बाद विस्तार रूप से समाचार को कहा जाता है। तो जिस प्रकार से लिखा जाता है, बोला भी उसी प्रकार से जाता है। अब रेडियो समाचार लेखन के महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं। जैसे पहला होता है स्वच्छ शुद्ध टंकित पंक्ति, अर्थात समाचार कॉपी इस प्रकार तैयार करनी चाहिए कि उसके वाचन में, उसको जो बोलने वाले हैं वह किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। साफ सुथरी टाइप प्रति ही उसके लिए होनी चाहिए। यह कॉपी ट्रिपल स्पेस में टाइप होनी चाहिए, मतलब 3 पेज में होनी चाहिए। एक पंक्ति में 12-13 शब्द ही होने चाहिए, जिससे में जटिल उच्चारण और कठिन शब्द नहीं होने चाहिए। दूसरा, अंक लिखते समय 1 से 10 तक के अंक शब्दों में, 11 से 999 तक के अंकों में लिखने चाहिए। बड़ी संख्या 35, 27, 856 को शब्दों में ही लिखना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं 35 तो प में ए, ऊपर बिंदु, त में ती, त में बड़ी स, 35। तो इस तरह से उसे लिखना चाहिए। जैसे परसेंटेज का संकेत है, या उस प्रतिशत या डॉलर ही लिखना चाहिए। मुद्रास्फीति के आंकड़े दशमलव में ही लिखने चाहिए। साथ ही आंकड़ों और संख्याओं का यथासंभव कम ही प्रयोग करना चाहिए। तिथियों को विस्तार से लिखना चाहिए, जैसे 5 जनवरी 2009। अब तीसरा आता है हेडलाइन। हेडलाइन जो संक्षिप्त होना चाहिए। हेडलाइन अलग से नहीं, समाचार में ही जुड़ी रहती है, इसलिए उसे पहले थोड़े शब्दों में बोलने का प्रयास करना चाहिए। समय के अनुसार आज दोपहर, आज शाम रहता है, महीने के लिए पिछले महीने रहता है। उसमें संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। टेलीविज़न, उसके बाद आता है टेलीविज़न। टेलीविज़न जो होता है वो एक दृश्य श्रव्य दोनों प्रकार का माध्यम है। उसमें हम समाचारों को देख भी सकते हैं, बोलने वाले को भी देख सकते हैं, और कोई दृश्य भी दिखाया जाता है। उसकी जो आलेख बनाते समय भी निम्नलिखित सावधानियां होनी चाहिए। शब्द पर्दे पर दिख रहे शब्द के अनुकूल हों, साथ ही उसमें कम शब्दों में अधिकाधिक समाचार देना होता है। किसी भी टीवी चैनल पर खबर का आधार तो यही है जो अन्य माध्यमों से प्रचलित है, पर आज तकनीक इतनी बढ़ गई है, उसे इतना विस्तार रूप ले लिया है कि उसको पकड़ पाना सहज संभव नहीं है। फिर भी कुछ उसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जैसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले कोई बड़ी खबर होती है
तो उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, जिसमें कम से कम शब्दों में सहज सूचना दी जाती है। अब उसके बाद आता है ड्राई एंकर। इसमें एंकर सब खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। यदि कोई समाचार, जैसे कि होता है कि कोई समाचार हम बोल रहे हैं, तो उसमें सभी को ये कहीं पर की कोई दुर्घटना हो गई तो सभी को ये जिज्ञासा होती है कि ये कहाँ हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये सब चीज़ों की जानकारी भी होती है, लोगों को ये आकर्षित करता है। फ़ोन, अब इन सब के बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों को देता है। रिपोर्टर घटना स्थल पर ही मौजूद होता है। अब उसके बाद होता है एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं, तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। एंकर बाइट कहते हैं कि कथन, किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही यह घटना, उस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा या सुनाकर समाचार को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। अर्थात समाचार की यथार्थता पर ध्यान देना है, जो कि सत्य, लोगों को सत्य समाचार से अवगत कराना होता है। लाइव होता है कि घटना स्थल से सीधा प्रसारण। यदि कहीं पर किसी की कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसका सीधा प्रसारण होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे कोई खेल का रिपोर्ट होता है तो उसे भी हम लोग, जैसे क्रिकेट मैच तो आज बहुत ही लोगों को आकर्षित करती है, तो उसका हम लोग सीधा प्रसारण देखते हैं। उसी तरह से यह कार्य जो है वो घटनास्थल पर उपस्थित रिपोर्टर और कैमरामैन के माध्यम से होता है। अब आता है एंकर पैकेज। यह किसी भी समाचार को संपूर्णता से प्रस्तुत करने का माध्यम है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के लिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। ठीक है। श्रव्य मीडिया, तो ये हुआ कि समाचार रेडियो में किस तरह से समाचार का लेखन होता है और उसे किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त कर